देना चाहिए। घर घर दारू बन रहा है, घर घर दारू बन रहा है। दीरा में चले जाइए, घर घर दारू बन रहा है। क्या नीतीश कुमार बात करेंगे? हम तो जानते हैं घर घर दारू बन रहा है। पुलिस क्या कर रही है? घूस ले रहा है, चौकीदार घूस लेकर बनवा रहा है, उसको सब पता है, चौकीदार को टोटल पता है। मत पीजिए, जब मत पीजिए, मत पीजिए, काम खत्म है। मतलब आप बनवाइएगा, आप बनवाइएगा, हम ना पिए? नहीं, आप बनवाइएगा तो लोग पीने वाले तो पी रहे हैं चुरा के। मतलब आप बनवाइएगा, हम नहीं पिए, पीने वाला पी रहे हैं। दारू बन रहा है, चोर घर घर बन रहा है दारू। जाके दीरा में देखिए आप, घर घर दारू बन रहा है और उसमें पुलिस खा रही है पैसे। इसमें कोई वो नहीं। आप सतर्क रहिए, चाहे कोई भी सतर्क रहे। प्रशासन वही है, नेता वही है, सब रुकिए रुकिए। प्रशासन भी जान रही है और नेता लोग भी जानते हैं। तो दारू का बोतल, इंग्लिश का बोतल पड़ा हुआ है, कहाँ से आता है वो? दारू बंद है, क्या तो दारू बंद है। अब कहाँ से आ रहा बोतल वो? जाके देखिए, थाना के चारों तरफ दारू का बोतल है, कहाँ से आ रहा है दारू वो? अब पुलिस आम आदमी पकड़ ले तो उसको पकड़ के पैसा ले रही है, कहाँ से आ रहा है दारू का बोतल? ये वोट का क्या होगा? वोट का तो सर जिसका जो पसंद होगा वो देगा, इसमें क्या बात है, जिसका जो अच्छा लगेगा। हाँ, का बर्बादी, गरीब आदमी मरता और धनिक आदमी झूठो का जाता घर में। अका तो पैसा नहीं के, अब घूस दे दो इकल जाता, आ तो भेट रहता है तो गरीब आदमी दोनों का है जी। सब नेता एक है, चट्टी बट्टी का है। अब हमारा जिसका जहाँ मर्जी है करे। एक है अभी खाली लगा कि मोदी फोड़ रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या लिए हैं? करिए, आप भी करिए ना। आप वोट में मांग रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, सब करिए ना। सब मोदी करिए और लोग क्या करिए, और लोग अंडर BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवा। खास करके जो मोहन गुप्ता के समर्थक हैं, उन लोगों को इस बात की उम्मीद है कि कम से कम कोई तो व्यवसायिक वर्ग से आया हुआ है, उसको हम लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में व्यवसायियों को सुरक्षा मिल सके और उसका कुछ सहयोग हो सके। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई पहली बार किसी बनिया को नेतृत्व करने का मौका मिला है तो हम लोग उसको नहीं जाने देंगे, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब ये देखना है कि 3 तारीख के बाद जो गोपालगंज का नज़ारा होगा, अब वो कैसा होगा, व्यवसायिक वर्ग क्या सोचता है वोट देने के पहले, और उन लोगों की सुरक्षा जो होती है वो मिलता है कि नहीं। भैया, इस बार जो गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा है, व्यवसायी क्या सोच करके वोटिंग करेंगे? वही मोहन गुप्ता लालटेन छाप। तो मोहन गुप्ता क्यों? व्यवसायिक वर्ग से आते हैं, इसीलिए। अगर मान लेते हैं कि दूसरा कोई रहता तो नहीं, दूसरा कोई व्यवसायिक होता तो व्यवसायिक को वोट दिया जाता है। व्यवसायी को ही वोट दिया जाएगा। तो व्यवसाय, चूंकि अभी तक तो व्यवसाय कर रहा था, अब राजनीति कर रहा है, तो क्या लग रहा है राजनीति में वो सफल होगा? तो आना चाहिए उसको, आना चाहिए। सिर्फ व्यवसाय करेगा तो कैसे होगा? व्यवसाय का बात उठाने के लिए तो उसको आना पड़ेगा ना। चाचा पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि राजनीति से काफ़ी मतलब परिपक्व है। चाचा क्या कहिएगा, आज जो पेपर में आप लोग देखते हैं, डेली पढ़ते होंगे आप, देश दुनिया के हालात समझते होंगे, तो क्या लग रहा है कि पहले में और अब में क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क क्या है? फ़र्क तो हज़ार बात की एक बात कही है कि हम लोग व्यवसायी वर्ग के लोग जो हैं, कभी भी हम लोग का प्रतिनिधि नहीं मिलता था, ना कोई पार्टी देता था। अच्छा। एक बार मौका मिला है कि इसको दिया जाए, तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि मोहन गुप्ता को दिया जाए। मैंने आप लोग जैसे कि मोहन जी को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि भाई व्यवसायी वर्ग से है। अच्छा, काम की भी कुछ उम्मीद रख सकते हैं? हाँ, जाएंगे तो तब ना काम करेंगे, या दिखाई देगा काम करते हैं नहीं कर देंगे, पर के तब जाएंगे तो देखा जाएगा कि कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो पता चलेगा। हाँ, तभी ना होगा। हमारे सीवान में भी MLC को चुना गया, हमारे सीवान में भी कुछ MLC को लोग इसीलिए चुने कि वो काम करेंगे, विनोद जायसवाल जी को, लेकिन अभी ज़्यादातर पटने रह रहे हैं। तो अब कहने का मतलब टेस्ट तो वहाँ भी किया गया, टेस्ट आप लोग यहाँ कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है मोहन जी आप लोग खड़े उतरेंगे? नहीं उतरेंगे तो फिर 5 साल के बाद बदला जाएगा। ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा चीज होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ चाचा और बताइएगा, आपकी उम्र कितनी हुई? 74 साल। 74 साल हो गया, देश को आज़ाद हुए 75 साल के आसपास हो गया, ज़्यादा हो गया। इस 74 साल में आपने इस देश की जो सिस्टम है, जो नेताओं की भाषा होती है, जो उनकी शैली होती है, जो उनका वादा होता है, उसको आप तो देखे होंगे कि एक ही चला आता है। आप लोगों का कहीं माहौल बदला है कि नहीं? बदला है। बदला है, क्या बदला है? ये मोदी जी के रीजन में कुछ पैदा हुआ है। जैसे? हाँ, जैसे बहुत सा चीज़ दिखाई दे रहा है उनके, जो और पार्टी में नहीं दिखाई दे रहा था, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। हमारे साथ और भी कुछ एक युवा हैं। कहाँ घर है आपका? मेरा घर चौराहा में। वोट तो दीजिएगा आप लोग इस बार? जी जी। इस बार वोट क्या सोच के दीजिएगा? बस हमें यही सोच के देना, एजुकेशन सबसे मेन चीज़ एजुकेशन है आज की युवाओं की, क्योंकि आज जो स्थिति है लेकर युवाओं का कि बहुत सारे मतलब नशा और बहुत चीज़ में जो युवा फंसे पड़े,
पर कोई ऐसा नेता है जो इस चीज़ को ख़त्म करे, जो ये चीज़ कर रहा है, चाहे नशा बेच रहा है, इन सबको ख़त्म करे, एजुकेशन तरफ माइल करे। इस बार गोपालगंज में आरजेडी आएगा 100%। क्या है मोहन गुप्ता ही क्यों आखिर? क्यों, हर बार कुछ तो बदलाव चाहना चाहिए, और आरजेडी शुरू से तो हर आदमी को दिल में है। हाँ, दिल में है। तो फिर इससे पहले क्यों नहीं आप लोग लेके आए? इससे पहले तो दंगाई क्यों चलती, भाजपा का क्या काम है उन सबको, बस हिंदू मुस्लिम करके इस बार आम आदमी एकदम समझ चुके हैं कि अब की बार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई दाव नहीं चलेगा, कोई दाव नहीं, चाहे मोदी जी आ जाए चाहे योगी जी आ जाए, इस बार कोई नहीं चलेगा। अच्छा। इतना 100%। हाँ, भैया कह रहे हैं कि चाहे मोदी जी आ जाए चाहे योगी जी आ जाए, इस बार कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ राजद चलेगा, ऐसा है क्या? अभी तो बात हमको मालूम नहीं है। अभी तो भैया बोल रहे हैं यहाँ पर बाजार में व्यवसायी वर्ग है यहाँ। माहौल देखिए, इस टाइम पर्व का टाइम है, किसी को खुशहाल है, कोई भी खुशहाल है, कोई नहीं है, हैं? ऑनलाइन से बिजनेस किसी को कितना, मोदी जी कितना गरीब को मार चुके हैं, इस पे तो ध्यान नहीं है, बस अपना पे ध्यान है कि इस तरह की कहते हैं कि अमित शाह, मोदी जी कहते हैं कि चाइनीज माल बंद करो, अमित शाह अपना प्रोडक्ट चाइनीज से मंगाना एकदम शुरू कर देते हैं। तब भैया कुछ बोलिएगा? नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ बोलना है। वोट दीजिएगा ना? हाँ, वोट देना है। उस वक्त क्या सोचिएगा वोट देकर के? अब विचार विमर्श कर रहे हैं। माहौल देख के नहीं कीजिएगा विचार? नहीं। दुकानदारी है, दुकानदार है? हाँ, दुकानदार मार्केट में है। तो आप मार्केट में दुकान है और यहाँ खड़े हैं? आए थे, कुछ काम था। ग्राहक है? ग्राहक तो नहीं है। देखिए यही पॉइंट जब इन्होंने कहा कि छठ का माहौल चल रहा है और पूरा बाजार सन्नाटा है, ये सन्नाटा बहुत कुछ बता रहा है। आपको समझना होगा इस सन्नाटे के बारे में। हम लोग आमतौर पर हंस देते हैं, जो नेताएं हमारे विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, अगर रोजगार और विकास रहता तो शायद कि ये जो छठ का माहौल चल रहा है ये पूरा दुकान खचाखच भरा रहता है ग्राहकों से। लेकिन जाहिर है कि अगर उनका जेब खाली है तो कहीं ना कहीं ये हमारे नेताओं का जो खोखला वादा है वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन लोगों पर भारी पड़ रहा। इस बार क्या कीजिए? रिलायंस वाले ये बेच रहे हैं क्या, अंबानी जी बेच रहे हैं 6T। आप यहाँ पे जाइए तो आपको 100 रुपये में मिल जाएगा, उनके में जाइए 170 रुपये में मिल जाएगा। तो क्या तो ब्रांड है, क्या ब्रांड है, कहाँ से लेके आ रहे हैं? वही छठवा के दही में वही है। अब बताइए, उनको बढ़ा रहे हैं कि हम लोग को बढ़ा रहे हैं? इसी पे कह रहे हैं गरीबों को सब साथ में लेके चलेंगे, तो गरीब को साथ में लेके चल रहे हैं मोदी जी, एकदम फैक्टर है। अच्छा, ये फैक्टर 2024 में काम आएगा क्या? ना, इस बार तो नहीं आएगा। नहीं आएगा? कितना हो भी दाव चला ले, इस बार मोदी जी नहीं आएंगे। काहे कि कोई भी पेट देखता है, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा इस बार, मंदिर नहीं देखेगा। भैया का होई, महंगाई बढ़ गई बा, लोग बेहाल बाटे, दुकानदार रोवत रह लोग, कहाँ से घर के दाल रोटी चली समझ में नहीं आवत लोग। चुनाव कता गइल बा? चुनाव आ गल बा, ठीक बा, लेकिन लंबा लंबा लोग फेंकत ताटे कि करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। खाली बस चुनाव बीतते बीतते सब अपन लगता लोग फॉर्चूनर पर, ऑडी पर, आ सफारी पर लगता लोग घूमे, साइकिलों पर मोहताज रहा, साइकिल पर पैदल घूमत लो। चुनाव होता तो लागत गोड़े पर गिर जाता, बोलो कि हमारे बाप माँ ई जनते हटे, लेकिन जीतला के बाद लोग तो नहीं गलो कहाँ गलो कहाँ ना गइलो। तो ऐसे जे भी मतलब कैंडिडेट खड़ा बा गोपालगंज से, जनता से हम ये अपील करेंगे सोच समझ के ही ओकरा के वोट देओ। ऐसे कि 5 साल के सवाल बा, ये 5 साल जन बर्बाद जाई नू, ये बहुत नुकसान करी। इससे जे भी मतलब जनता से कहते हैं, जे भी मतलब कैंडिडेट बाटे हो हमर खड़ा भइल बा, ओकरा के मतलब सोच समझ के वोट मतलब देवल जरूरी बा। भैया देखिए, यहाँ का जनता जो है ना, इसका रूट बदल गया है। ये चाह रहा है क्या कि हम इसको चेंज करें। हाँ, पूरा भाजपा को चेंज करना नहीं चाहता है, लेकिन राज्य चुनाव जो है इसको बदलना चाहता है। क्योंकि 15-17 साल से जनता यहाँ का झेल रहा है, इसलिए इसको चेंज करना चाह रहा है, लेकिन केंद्र को नहीं चेंज करना चाह रहा है। हाँ, यही नहीं चेंज करना चाहते? नहीं। बात बताइए, अगर केंद्र को नहीं चेंज कर रहे हैं और सिर्फ राज्य को चेंज कर रहे हैं तो महंगाई कहाँ से आ रही है? महंगाई तो केंद्र से है और राज्य से भी है, केंद्र से भी है और राज्य से भी है, दोनों से है। दोनों नहीं बढ़ता है, दोनों हाथे बढ़ता है। गलती दोनों का है जी। सब नेता एक है चट्टी बट्टी का है। अब हमारा जिसका जहाँ मर्जी है करे, एक है खाली लगा कि मोदी फोड़ रहे हैं, मोदी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या लिए हैं? करिए, आप भी करिए ना। आप
वोट में मांग रहे हैं, अब नहीं कर रहे हैं। सब करिए ना, सब मोदी करिए और ही लोग क्या करी, और ही लोग अंडा देवे खातिर बा। ये तो कह रहा है कि खाली सब मोदी करिए तो फिर बाकी लोगों का इधर ही ना मोदी जी का अकेले चाना भरना पड़ेला, सब मोदी जी अकेले हैं। तब सब लोग वही कहता, तो ये लोग क्या करता, नीतीश जी क्या करता रहे। नीतीश जी क्या कर रहे हैं? नीतीश जी पहले के साथ में रहलन, नीतीश जी क्या कर रहे हैं? नीतीश जी के साथ में रहलन। घरे घरे दाढ़ी का, नीतीश जी 17 साल तो बीजेपी तो बीजेपी की साइड है, तब उसी समय नहीं रहना चाहिए। आज कह रहे हैं कि आज बाउर है, बाउर है, बुरा, हम बुरा हैं। क्या बोल रहे भैया? थाना के पीछे दुनिया भर के दारू का बोतल, इंग्लिश का बोतल पड़ा हुआ है। कहाँ से आता है वो? दारू बंद है, क्या तो दारू बंद है। अब कहाँ से आ रहा बोतल वो? जाके देखिए, थाना के चारों तरफ दारू का बोतल है। कहाँ से आ रहा दारू वो? अब पुलिस आम आदमी पकड़ ले तो उसको पकड़ के पैसे ले रही है। कहाँ से आ रहा है दारू का बोतल? ये वोट का क्या होगा? वोट का तो सर जिसका जो पसंद होगा वो देगा, इसमें क्या बात है, जिसका जो अच्छा लगेगा बिल्कुल यही तब वो जैसे मन कर दिया ही, जब गाले घोटत तो का वोट के हाँ का वोट दी। गरीब आदमी मरता और धनिक आदमी झूठो का जाता घर में, का तो पैसा नहीं के, अब घूस दे दो निकल जाता, आ तू घेट रहता है तो गरीब आदमी चपटा आता। ये हंसी का भी मामला आ रहा है और थोड़ा सा दुख भी होता है कि जो वादा होता है, जो नेता वादा करते हैं उस पर कितना खरा उतरते हैं। सभी की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच के हिसाब से लोग वोट करते हैं। किसी को महंगाई पसंद है, किसी को सस्ताई पसंद है, किसी को दारूबंदी नहीं अच्छा लग रहा है, किसी को दारूबंदी पसंद था। कुछ लोग दोस्त मोदी जी को दे रहे हैं, कुछ लोग नीतीश जी को दे रहे हैं। लेकिन जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर दारू एक नंबर, सबसे पहले दारू चालू कर देना चाहिए। घर घर दारू बन रहा है, घर घर दारू बन रहा है। दीरा में चले जाइए, घर घर दारू बन रहा है। क्या नीतीश कुमार बात करेंगे? हम तो जानते हैं घर घर दारू बन रहा है। पुलिस क्या कर रही है? घूस ले रहा है, चौकीदार घूस लेकर बनवा रहा है, उसको सब पता है, चौकीदार को टोटल पता है। मत पीजिए, जब मत पीजिए, मत पीजिए, काम खत्म है। मतलब आप बनवाइएगा, आप बनवाइएगा, हम ना पिए नहीं। आप बनवाइएगा तो लोग पीने वाले तो पी रहे हैं चुरा के, बनवाने करे नहीं बनवाई, मतलब आप बनवाइएगा, हम नहीं पिए। पीने वाला पी रहे हैं, दारू बन रहा है, चोर घर घर बन रहा है दारू। जाके दीरा में देखिए आप, घर घर दारू बन रहा है और उसमें पुलिस खा रही है पैसे। इसमें कोई आप सतर्क रहिए, चाहे कोई भी सतर्क रहे। प्रशासन वही है, नेता वही है, सब रुकिए रुकिए, प्रशासन भी जान रही है और नेता लोग भी जानते हैं। तो क्या कीजिएगा, बन रहा है वो भी जानता है। आप मत पीजिए, मत पीजिए, काम खत्म है। मैंने दारू मैंने सॉल्यूशन एक दारू बंद, एकदम दारू चालू होना चाहिए सर, एकदम दारू चालू। देश के नुकसान हो रहा है, बिहार का नुकसान हो रहा है। आप पीते हैं? हम नहीं पीते, हम नहीं पीते, लेकिन हम देख रहे हैं देश के, हमारे बिहार का नुकसान हो रहा है। दारू पीने के बाद नुकसान के बारे में पता है? हाँ बिल्कुल पता है। अभी नुकसान नहीं हो रहा सर, उसके बाद क्या पी रहे हैं उसके बाद नुकसान नहीं हो रहा है। एक्सीडेंट होता है, मानता हूँ, झगड़ा करते हैं लोग, ये सब हो रहा है, लेकिन अभी क्या नुकसान नहीं हो रहा है वो? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तब भैया दारू बंद होना चाहिए क्या? अब जैसा है रहना चाहिए, बंद ही रहना चाहिए। हाँ रहना चाहिए बंद। क्या दीजिए, तर्क क्या दीजिए? जैसे बंद है तो पूर्ण तरीके से ये बोल रहे हैं कि घर घर बन रहा है। सरकार जब बंद कर दी है तो बंद अच्छा से करना चाहिए। अब जैसे बंद हो गया, यूपी से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, कहीं कहीं से दूसरे स्टेट से आ रहा है, तो हमारे देश का पैसा, हमारे बिहार स्टेट का पैसा कहीं और स्टेट में जा रहा है। ये इस पे सुधार होना चाहिए। हम बिल्कुल बताएंगे। अच्छा बता, ये पैसे लेते हैं, टोटल पैसे खा रहे हैं चौकीदार, हमारे तरफ उसका सबूत है। कौन चौकीदार? हम क्या बताएंगे? हमें नौकरी दे रहे हो, पैसे दे रहे हो क्या? हमें पैसे दे रहे हो, बने वीडियो, हमारे पैसे दे रहे हो, हम बताएंगे। ठीक है। चौकीदार के क्या काम है? आपको मैंने दुख इस बात का है कि मैंने खुलेआम दारू जो खुलेआम बन रहा है, खुलेआम बना रहे हैं दारू, खुलेआम बिक रहा है। इंग्लिश क्या, इंग्लिश कहाँ नहीं बनता है? गोपालगंज में नहीं मिलता। थाना के पीछे कहाँ से इतना बोतल है इंग्लिश का? कहाँ से थाना के पीछे बोतल है इतना? जब नहीं बिकता है तो दारू तो इस बार वोट पे क्या कीजिएगा? मान लो सरकार ही की तो गलती है ना, सिस्टम की गलती है ना, तो फिर क्या कीजिएगा? पलटू को नहीं देंगे, पलटू को नहीं देंगे, पलटू को नहीं देंगे। या तो नीतीश कुमार दारू चल कर दे तब देंगे, और नहीं तो नहीं देंगे उसको। हाँ साहब, चलिए ये कह रहे हैं कि पलटू को नहीं देंगे, आप लोग क्या समझ रहे हैं? पलटू का मतलब क्या होता है? अब उन्हें जो बताया वही उनसे पूछिए, पलटू का मतलब क्या होता है। चलिए भैया बोल रहे हैं पलटू को नहीं देंगे, थोड़ा सा ही बताइए क्या मतलब, पलटू का मतलब क्या होता है? पता नहीं, ये लोग जाना थे दारू खुले के चाहिए। हाँ पियन अब मंगाओ तो नहीं खुले चाहिए। नहीं भाई, दारू का खाली गद्दारी खुले चाहिए, नहीं खुले। यहाँ के लोग को सिर्फ दारू ही चाहिए, यहाँ के लोग को सिर्फ दारू ही चाहिए। अब क्या होगा वो सब, अब कुछ नहीं होने वाला है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे ये
हमारे तेजस्वी हो, किसी की सरकार हो, दारू बंद होने वाला नहीं है यहाँ। बिल्कुल। चलिए, आपने देखा यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट, लोगों की अलग अलग तर्क है, अलग अलग तथ्य है। लोग इस बार कहीं ना कहीं मूड में है कि इस बार गोपालगंज में बदलाव होना चाहिए, और बदलाव के पीछे लोगों ने तर्क भी दिया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, पहले ही वाला ठीक था। अब ये देखना है कि 3 तारीख के बाद क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।